Hello dear students, this is Dr. Isha Gowdy from Physics Vision. So we are going to start the meritorious paper series and first paper we are going to discuss ये जो अब आया है 2022 में। और बेटे जो मेरिटोरियस और मास्टर कैडर के पेपर हैं दे आर वेरी हेल्पफुल टू अस। क्यों? क्योंकि हर एक यूनिट हर एक पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलिए तो एक यूनिट के 20 से 25 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो वी हैव अबंडेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज पेपर्स। सो इसी पिच यूनिट को ले लीजिए, इसके 24 to 25 क्वेश्चन हमें मिलेंगे। सो दीज पेपर्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, the average kinetic energy of particle obeying Fermi-Dirac statistics at t equal to 0 is given by। देखिए जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के बेस पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन है या जनरल काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन है, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ई एफ ज़ीरो है ये है फर्मी एनर्जी एट ज़ीरो केल्विन और ये ई एवरेज दिखाया गया, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो रिलेशन है 3/5 ई नॉट। इसके साथ एक और क्वेश्चन भी बनता है, वो टोटल एनर्जी का भी बनता है कि जो टोटल एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट वो किसकी इक्वल होती है। इट इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ एन ई एफ, वेयर एन स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इसके साथ ही आप कर लीजिएगा, वो नहीं तो ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डेबाय थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट इज प्रोपोर्शनल टू, ये क्वेश्चन मास्टर कैडेट में भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो स्पेसिफिक हीट लो टेम्परेचर पे फॉलो करती है टी क्यूब लॉ, हाई टेम्परेचर पे किसको फॉलो करती है? हाई टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू होती है 3R विच इज इक्वल टू 5.96 कैलोरीज। हाई टेम्परेचर और कई बार इसको रूम टेम्परेचर कैटेगरी में भी हम ले लेते हैं। ठीक है, और इन तीनों थ्योरीज में जो डेबाई थ्योरी थी वो सबसे सक्सेसफुल थी। तो ये जब आप पढ़ें तो आप ये थ्योरी बड़े डिटेल में पढ़िएगा। सबसे पहले ड्यूलोंग एंड पेटेट लॉ आई थी, फिर उसके बाद आइंस्टाइन आई थी एंड देन लास्ट में डेबाय थ्योरी आई थी जो कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था। उसने अजम्पशंस दी कुछ और उस बेसिस पे ये आंसर आ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ स्टेट। जो डेंसिटी ऑफ स्टेट का क्वेश्चन है आपको मैंने मास्टर कैडर के टाइम भी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ बिटवीन एनर्जी E एंड E प्लस DE in the case of a two-dimensional electron gas of n electrons। तीन तरह के करेंगे हम, 1D 2D 3D। हम मैंने ये आपके लिए ऑलरेडी करके यहाँ पे रख दिया था। 1D के लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट E पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल होती है, 2D के लिए इंडिपेंडेंट होती है पावर 0 और 3D के लिए नेगेटिव 1/2। राइट, तो इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो हमारी ऑप्शंस कौन सी बनती हैं? वी आर विद द ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है जिसमें एनर्जी डिपेंडेंस नहीं है और वो ए ऑप्शन है। यहाँ पे एक चीज मैंने और भी समझा रखी है, 1D में 1/लेंथ, 2D में 1/एरिया, 3D में 1/वॉल्यूम। ठीक है, सो तीनों ही माइंड में रख लीजिएगा। चलिए आगे चल रहे हैं अब हम। नेक्स्ट आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी ट्रू नहीं है? तो ये स्टेटमेंट जो है सुपर कंडक्टर्स के रिगार्डिंग बताई गई है। सुपर कंडक्टिंग स्टेट की सारी चीज़ें पढ़नी है। सुपर कंडक्टर्स में एंट्रोपी डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन जो है स्पेसिफिक हीट की वो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल्टा अपॉन KT पे डिपेंडेंट होती है, एनर्जी गैप पैरामीटर पे। टाइप 1 सुपर कंडक्टर होते हैं परफेक्ट डायमैग्नेट, टाइप 2 नहीं होते हैं। और क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है आइसोटॉपिक मास के साथ वेरी करता है, बिल्कुल वेरी करता है इस तरह से। तो मतलब ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। सो ये क्वेश्चन ग्रेस में गया है क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं थी, ऑल वर करेक्ट। एंड नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5, BCS थ्योरी इज वैलिड फॉर। BCS थ्योरी होती क्या है? ये सुपर कंडक्टर्स के लिए होती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो हम कहते हैं कि दे आर रिपल्सिव, तो BCS थ्योरी में बोला गया था कि इन सुपर कंडक्टर्स electrons and electrons they can interact, electrons and electrons they can interact via lattice
और लैटिस के अंदर क्या होते हैं, फोनोन। और ये इंट्रैक्शन जो होती है फिर वो अट्रैक्टिव हो जाती है नेचर में, ठीक है। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वीकली कपल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर वीकली कपल्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते क्या हैं, ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स ये इंटरेक्ट जो कर रहे हैं अट्रैक्टिवली, इन्हें कूपर पेयर्स बोला जाता है। और ये सारा कुछ किस पे हो रहा है, सुपर कंडक्टर्स हैं जो कि लो टेम्परेचर पे हो रहा है। सो इट्स आंसर इज ए, weakly coupled electrons. Next, a ferromagnetic material has a Curie temperature 100 Kelvin, okay, and then susceptibility के बारे में इसके पूछा गया। susceptibility का फॉर्मूला होता है C over T minus TC, where TC is the Curie temperature। उसने बोला है कि अगर आप इसे 300 से 200 केल्विन पे डबल कूल करें तो ससेप्टिबिलिटी डबल होगी। तो पहले 300 पे चेक कर लेते हैं, फिर 200 पे, और क्यूरी टेम्परेचर 100 है। सो ये बन गया C अपॉन 200 और ये बन गया C अपॉन 100, तो डबल हो गई है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए, प्लॉट कभी भी लीनियर नहीं होता, सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, हमें फर्स्ट में ही आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये तो ऑलरेडी मैंने अभी फॉर्मूला ही लिख दिया है, temperature dependence of magnetic susceptibility of a ferromagnetic substance. So it is C over T minus Tc, and where Tc is known as the critical temperature of the ferromagnetic substance। जब आप ये एक्सप्रेशन करें for this one T greater than Tc, जब ये एक्सप्रेशन करें इसके साथ साथ नील टेम्परेचर, क्यूरी विस लॉ, ये सारी चीजें पढ़िएगा जरूर, दिस ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider X-ray diffraction from a crystal with FCC lattice, the lattice plane for which no diffraction peak is observed। no diffraction peak मतलब ये रिफ्लेक्शन मिसिंग का क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट का। रिफ्लेक्शन मिसिंग के 3 केस थे, जैसे मैं हमेशा करती होती हूँ, SBI SBF बना देते होते हैं, राइट। तो इसमें ऑल रिफ्लेक्शंस आर प्रेजेंट, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं होता, कोई भी कॉम्बिनेशन लिख दो यहाँ पे, सारी सिंपल क्यूबिक में प्रेजेंट होती हैं। FCC में आइदर ऑल इवन और ऑल ऑड, दे विल बी प्रेजेंट। BCC आप खुद ढूंढिएगा और मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा कि BCC में कौन सी होनी चाहिए। अब इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें ऑल ऑड है, इसमें ऑल ऑड है, इसमें ऑल इवन है, ये मिक्स है, तो ये मिसिंग होगी, दिस इज द मिसिंग रिफ्लेक्शन। सो ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, a superconducting ring is copied in the presence of a magnetic field below its critical temperature Tc, then the total magnetic flux passes through the ring। जब आपने एक सुपर कंडक्टर को क्रिटिकल टेम्परेचर से भी नीचे रखा हुआ है तो दैट मीन्स वो एक सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ही है। ऊपर करोगे तो वो जो है सुपर कंडक्टर, तो वो इस टाइम भी सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है तो उस टाइम सुपर कंडक्टर्स दे आर डायामैग्नेटिक इन नेचर, इसका मतलब वो अपने में से सारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसे वो जीरो कर देते हैं। सो इट्स आंसर इज ए। नेक्स्ट, C/A रेशियो ऑफ एन आइडियल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल, ये हेक्सागोनल की स्ट्रक्चर होती है, इसमें ये 2 हेक्सागोनल होते हैं और इनके बीच में एक लेयर होती है जिसमें कि 3 एटम्स होते हैं। तो जो इसके हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम पड़ा हुआ है,
ये सारे एटम्स हमने दिखा दिए यहाँ पे। ये इसका लैटिस कांस्टेंट होता है ए, और ये जो दो प्लेन्स का बीच का डिस्टेंस होता है सी होता है इन दोनों के। तो यहाँ पे जो सी बाई ए रेशियो होती है वो फिक्स होती है 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, the dielectric constant of a material at optical frequency are mainly due to ionic polarizability, electronic polarizability, dipolar polarizability, ionic and dipolar both। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी पे आयनिक पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ अ प्रिमिटिव सेल ऑफ एफसीसी रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस में सिंपल क्यूबिक, जैसे बोलते हैं हम एसबीआई, एसबीएफ मतलब, इसमें वॉल्यूम होता है 2π/a³, इसमें होता है 2 × 2π/a³, और इसमें होता है 4 × 2π/a³। सो ऑप्शन होती है ए। इसके साथ साथ ये भी पढ़ लीजिएगा कि सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल लैटिस सिंपल क्यूबिक होता है, बॉडी सेंटर्ड का फेस सेंटर्ड होता है, और फेस सेंटर्ड का बॉडी सेंटर्ड होता है। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन एन इंसुलेटिंग सॉलिड्स which one of the following physical phenomena is consequence of Pauli's exclusion principle? Pauli's exclusion principle एक बड़ी फेमस थ्योरी है, पॉली पैरामैग्नेटिज्म थ्योरी, उसकी बात हो रही है ये। तो इसका आंसर है पैरामैग्नेटिज्म। पॉली पैरामैग्नेटिज्म थ्योरी के बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कि ये थ्योरी होती क्या है। ये थ्योरी बेसिकली सुपर कंडक्टर्स के लिए होती थी। तो इसके बारे में एक लाइन लिख लीजिए, इट रेफर्स टू ब्रेकिंग ऑफ कूपर पेयर्स। कूपर पेयर्स अभी बताए हैं मैंने आपको। कूपर पेयर्स इन मैग्नेटिक फील्ड इन सुपर कंडक्टर्स। नेक्स्ट चल रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 14, टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर पे बेस ये क्वेश्चन है। तो टाइप 1 टाइप 2 पहले थोड़ा सा डिस्कस ही कर लेते हैं। टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 का जो ये ग्राफ होता है जिसमें इधर क्रिटिकल फील्ड होता है इधर मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। इधर नॉर्मल कंडक्टर होता है, इधर जो है सुपर कंडक्टिंग स्टेट होती है। तो हम एक चीज़ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स हैं वो शो कर रही हैं स्टीप राइज एंड फॉल। ठीक है, और जो टाइप 2 होते हैं उसके अंदर जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है, शार्प राइज नहीं है, शार्प फॉल नहीं है, सॉरी शार्प फॉल नहीं है। ठीक है, और इसमें एक स्टेज आती है जिसे हम बोलते होते हैं वोर्टेक्स स्टेज। ये इसका HC1 होता है, ये इसका HC2 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर शार्प फॉल नहीं है, इसके अंदर है। और ये जो होते हैं ये मिजनरी ये प्योरली डायमैग्नेटिक होते हैं। इनमें वोर्टेक्स स्टेट आती है तो इनमें प्योरिटी नहीं आती। वोर्टेक्स स्टेट का मतलब है मिक्स स्टेट। मिक्स स्टेट से मतलब है सुपर कंडक्टर्स की तरह भी बिहेव करते हैं और कंडक्टर्स की तरह भी बिहेव करते हैं। सो टाइप 1 सुपर कंडक्टर इज कंप्लीटली डायमैग्नेटिक, स्टेटमेंट सही है। टाइप 2 सुपर कंडक्टर एग्जिबिट मिजनरी इफेक्ट अप टू सेकंड क्रिटिकल फील्ड, बिल्कुल जी यहाँ तक रहती है प्रॉपर्टी इनकी, ये भी सही है।
टाइप टू सुपर कंडक्टर एग्जिबिट जीरो रेजिस्टेंस अप टू सेकंड क्रिटिकल फील्ड, दोनों बातें एक जैसी हैं क्योंकि सेकंड तक ही रहता है, इसका जो भी है सेकंड तक सारी प्रॉपर्टीज रहती हैं। बोथ टाइप एंड टाइप टू सुपर कंडक्टर एग्जिबिट शार्प फॉल, ये शो करता है शार्प फॉल, यहां पे शार्प फॉल नहीं होता, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो हमें इनकरेक्ट बतानी थी, तो डी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नॉट स्टडीड थ्रू द डाइफ्रैक्शन ऑफ, प्रोटॉन्स को यूज नहीं करते हैं डाइफ्रैक्शन स्टडीज के लिए, क्यों नहीं करते हैं? एज प्रोटॉन्स हैव अ वेरी शैलो पेनिट्रेशन डेप्थ, इसलिए इनको यूज नहीं किया जाता एज कंपेयर टू प्रोमिनेंटली इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरेटिवली, सारा देखा जाता है। नेक्स्ट आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 16, NaCl is doped with this much mole concentration of strontium chloride। वैसे तो ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है क्योंकि कटायन एनायन की वैकेंसीज की कंसंट्रेशन तो ज्यादातर, चलो ये सोचा जा सकता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट्स वाला टॉपिक है तो शायद इसलिए पूछ लिया गया हो। सो हमें पता है कि Na पॉजिटिव होता है, उसकी जगह स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव लगाया जा रहा है, ठीक है, तो मतलब इसका 1 पॉजिटिव इसके 2 पॉजिटिव को जगह को फिल करेगा, तो इसीलिए हम ये 2 नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 पॉजिटिव उसकी जगह ले रहा है। सो 10⁻³ मोल परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 10⁻³ अपॉन 100 10⁻⁵ आ गया, ठीक है। ये क्या आ गई? ये नंबर ऑफ कैटायंस आ गए स्ट्रोंशियम के, जो जगह लेंगे किसकी? सोडियम की। हमसे पूछा क्या गया था कि कितने आएंगे, मोल में पूछा गया था ना कि पर मोल में कितने आएंगे, तो हम एवोगैड्रो नंबर की हेल्प से करेंगे। सो इट विल बी +18, सॉरी, पर मोल। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 8 दे रखा है, मेरा 18 आया है, तो बेस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ से यही बन रही थी, तो ये मार्क कर दिए गए जो आंसर की से मैच कर रहे हैं, लेकिन 18 आना चाहिए था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, पॉइंट डिफेक्ट इन ए क्रिस्टल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय, सारे तरीकों से ही करते हैं बेटे, थर्मल वाइब्रेशन से भी आ जाते हैं, फास्ट कूलिंग से भी आ जाते हैं, हीटिंग से भी आ जाते हैं। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ द प्रोसेस। जब पॉइंट डिफेक्ट पढ़े तो लाइन डिफेक्ट भी जरूर पढ़े, फिर फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट के डिफेक्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी जरूर तैयार करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, in X-ray diffraction a set of crystal plane having d equals to 0.18 nanometer, the first order reflection was and to be at an angle of this wavelength of X-ray। सबसे अच्छी बात sin 22 की वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूला 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, फर्स्ट ऑर्डर n हो गया 1, d गिवन है 0.18 sin 22, तो लैम्डा आ गया, सारा कुछ सॉल्व करेंगे 0.0749 नैनोमीटर, सिंपल सी कैलकुलेशन है, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट 19th, lead titanate is a ferroelectric material which belongs to which group, किसी को भी ये याद नहीं होने वाला क्वेश्चन है, याद रख लीजिए, पेरोक्साइड्स सीरीज में आते हैं। ये पेरोक्साइड्स होते क्या है? ये पेरोक्साइड्स बेसिकली किसको बोला जाता है? दे आर ग्रुप ऑफ मिनरल्स and ceramics having same crystal structures। Next,
For ferromagnetic materials, the exchange interaction energy, फेरोमैग्नेटिक के लिए ये जो एक्सचेंज इंट्रैक्शन एनर्जी होती है, दिस एनर्जी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? सबसे पहले तो इसका आंसर नेगेटिव है। ये जो एक्सचेंज इंट्रैक्शन एनर्जी है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एमर्जेंस ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, कि बेसिकली इसी की ही स्टडी करी जाती है। एंड इट इज द एनर्जी रिलीज्ड when two or more electrons when two or more electrons with same spin exchange their positions in degenerate orbits। इसका एक्सप्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, सीधा याद रख लीजिए कि नेगेटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंक्लूजन ऑफ बीसीएस थ्योरी? अभी डिस्कस करा मैंने कि इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन की जो इंट्रैक्शन है वो अट्रैक्टिव होती है। यहाँ पे इंट्रैक्शन आना चाहिए था टाइप, बट वहाँ पे गलती से अट्रैक्शन लिखा हुआ है, इंट्रैक्शन आना चाहिए, पेपर में भी ऐसे ही लिखा है। और इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कूपर पेयर। आउट ऑफ 32 symmetric classes, how many symmetric classes the piezoelectric behavior in material are observed? 20 में होता है, क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा। ये भी याद रख लीजिए कि पाइजोइलेक्ट्रिक की 32 सिमेट्रिक क्लासेस होती हैं और 20 में वो एक जैसा बिहेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्यूरी विस लॉ, बोला था ना कि क्यूरी लॉ के साथ क्यूरी विस लॉ भी याद रखिएगा। एक्साई इज इक्वल टू सी ओवर टी माइनस थीटा, कई बार इसको टी ओवर टी माइनस टी सी भी लिख लेते हैं, तो एक ही बात है। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं नेक्स्ट हम। सो इसका आंसर आ गया सी ऑप्शन। यहाँ पे थीटा जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर है। नेक्स्ट आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 24, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे आर रिलेटेड एज, ये रिलेशन होता है उनका, डायरेक्ट रिलेशनशिप है उनके बीच। ठीक है, फिर उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं, ये रियल पार्ट बन जाता होता है, फिर एक इमेजिनरी पार्ट बन जाता होता है 2 आइटा एन के। नेक्स्ट, some polar crystals produces small electric current on heating, on heating होता है पायरो, हीटिंग के लिए वर्ड यूज होता है पायरो इलेक्ट्रिसिटी, पाइजो यूज होता है प्रेशर के लिए, फेरो मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर्स की वजह से। सो इसका आंसर है बी ऑप्शन। एंड द लास्ट क्वेश्चन, कूपर पेयर्स आर प्रोड्यूस्ड एट, अभी मैंने बताया सुपर कंडक्टर्स में होते हैं और सुपर कंडक्टर लो टेम्परेचर फिनोमेना है। ठीक है, सो इट्स आंसर इज ए ऑप्शन। सो इट्स कंप्लीट्स द सॉलिड स्टेट पार्ट ऑफ मेरिटोरियस 2022। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट एंड कमेंट अबाउट इट ऑल्सो। थैंक यू।